स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। देखिए ये अभी जो है एक नया अपडेट आया है एक वैकेंसी को लेकर के। जो भी छात्र जो हैं, जो भी लड़के लड़कियां जो भी इंटरेस्टेड हैं एएनएम या जीएनएम करने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी नोटिस है। ये देखिए यहाँ पे 17/5/2023 को यहाँ पे झारखंड सरकार जो है एक प्रेस जारी किया है, यानी कि एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इसमें जो है जो भी इंटरेस्टेड है नर्सिंग के लिए, यानी कि वो एएनएम करना चाहते हैं चाहे जीएनएम करना चाहते हैं, वो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसे आप ज़रूर देखिए। देखिए इसमें क्या है कि ये 2023-24 के लिए जो भी छात्र या छात्राएं चाहते हैं कि वो एएनएम या जीएनएम करें, वो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से, तो उनके लिए ये एक फॉर्म आया है, उनके लिए एक डेट निकाला गया है। और वो देखिए अब इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहता है कि जो छात्र एएनएम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस होगा। यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं कि जो एएनएम या जीएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु इच्छुक आवेदकों से भारत सरकार के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के अस्थायी निवासी की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये फॉर्म है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप एलिजिबिलिटी देखिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता देखिए क्या है। जो भी स्टूडेंट एएनएम करना चाहते हैं उनके लिए कहता है कि मिनिमम एज जो है वो 17 साल होना चाहिए। और वो कब कैलकुलेट होगा, 31 दिसंबर 2023 तक। यानी 31 दिसंबर 2023 से पहले अगर किसी का एज जो है 17 साल हो जाता है या 17 से ज़्यादा होता है तो वो एएनएम के लिए फॉर्म भर सकता है। दूसरा कहता है कि मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल होना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कहता है, ये देखिए 10+2 आर्ट्स में होना चाहिए। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इसका साइंस ही होना चाहिए। एएनएम के लिए आर्ट्स में होना ज़रूरी है, उसके साथ चाहे तो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जितने भी सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, कोई भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा साथ में इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव या साइंस या हेल्थ केयर साइंस होना चाहिए वोकेशनल स्ट्रीम से, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है वो कहता है स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, यानी स्टूडेंट वही इसके लिए योग्य हैं जो मेडिकली फिट हैं। और कहता है कि स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी कि जो 10+2 पास हैं या साइंस से पास हैं वो इसके लिए पात्र हैं। कहता है इस एएनएम के लिए जो है पुरुष नहीं भर सकते हैं, इसके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट जो सो एलिजिबल है। यहाँ साफ साफ लिख दिया ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एएनएम पोस्ट। तो इसको कोई भी लड़का ना भरिएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। इसी तरह से अब जीएनएम की बात करते हैं। देखिए जीएनएम के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जीएनएम जो है उसके लिए भी 17 साल से लेकर के 35 साल यानी 35 ईयर तक एज होना चाहिए। लेकिन मिनिमम एज जो है यहाँ भी 17 ईयर्स रखा गया है। और ये एज कैलकुलेट कब होगा, 31 दिसंबर 2023 तक, यानी 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपकी उम्र जो है वो कहता है कि अगर 17 साल से ज़्यादा लेकिन 35 साल तक है तो जो है सो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जीएनएम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, देयर इज़ नो एज बार फॉर एएनएम और एलएचबी। एएनएम अगर कोई पहले से हैं तो उनके लिए भी, और एलएचबी लेडी हेल्थ विजिटर अगर ये हैं तो उनके लिए भी जो सो एज का लिमिट कुछ नहीं है, वो अगर 40 साल के भी हैं तब भी वे भर सकते हैं। फिर कहता है कि मिनिमम एजुकेशन इसके लिए जो है वो कहता है 10+2 होना चाहिए और उसमें इंग्लिश होना चाहिए और कम से कम 40% मार्क्स जो सो उसका इंग्लिश में होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो किसी भी ओपन स्कूल से या किसी भी रेगुलर से कहीं से भी अगर उसका स्टेट से या स्टेट से बाहर से भी कहीं से भी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कहता है कि 10+2 40% के साथ होना चाहिए वोकेशनल में। और फिर इसके बाद जो है सो और देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड और सेंटर। कहता अगर कोई 10+2 में जो है इंग्लिश में 40% मार्क्स लाया है वोकेशनल स्ट्रीम में या हेल्थ केयर साइंस में, वो चाहे तो सीबीएसई बोर्ड से हो या कहीं भी कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से हो तब भी वो भर सकता है। और रजिस्टर्ड
ANM विथ पास मार्क्स। ठीक है, यानी कि जो ANM है पहले से वो सिर्फ पास मार्क्स अगर इनका है तो भी वो भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, यानी स्टूडेंट जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। और उसके बाद कहता है कि स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विद 40% मार्क्स। यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर किसी को यहाँ पे इंग्लिश में जो है सो या साइंस में जो है 40% मार्क्स है तो ही वो भर सकते हैं। एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे, एक और क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था कहता है कि हाउएवर साइंस इज प्रेफरेबल, यानी कि आप भर तो सकते हैं, जो आर्ट्स के भी कैंडिडेट हैं वो भी इसको भर सकते हैं GNM का, लेकिन वहाँ पे कहता है कि आर्ट्स के ऊपर साइंस वालों को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, यानी कि साइंस वालों का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ और डेट है, कहता है कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 19/5/2023 से है, यानी कि इसकी फॉर्म फिलअप शुरू हो गई है या अभी भरा जा रहा है। कब तक भरा जाएगा तो ये 16/6/2023 तक भरा जाएगा। यानी कि लगभग जो है सो आपको 28 से 27-28 दिन का आपको समय दिया गया है। फिर कहता है कि अगर इसमें से कुछ गलती होता है, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं कुछ आपका मिस्टेक है, तो फिर आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है, यानी 17/6/2023 से लेकर के 19/6/2023 तक। ठीक है, उसके बाद कहता है कि परीक्षा की तिथि एवं समय कब होगा, तो ये दिनांक 2/7/2023 को, यानी कि रविवार दिन जो है 2 तारीख को 7वां महीना को ये एग्ज़ाम होगा और 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अच्छा सेंटर कहाँ कहाँ पे देगा, यानी कि आप एग्ज़ाम कहाँ पे जा कर के देना होगा आपको, तो देखिए या तो आपको रांची सेंटर देगा, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका या पलामू, यानी कि इन्हीं 5 सेंटर पे आपको जो है सो एग्ज़ाम लिखना होगा। इसके अलावा आप अगर सोच रहे होंगे हज़ारीबाग है या चतरा है तो इधर इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं इसका आवेदन शुल्क की। तो इसका जो आवेदन शुल्क है वो कहता है कि देखिए जो जनरल से हैं, यानी कि जनरल से हैं या फिर EWS कोटा से हैं या BC1 हैं या BC2 हैं, तो उनको 900 रुपये देने होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन कहता है कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या किसी भी कोटि से हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 900 के जगह 450 रुपये देने होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये 900 रुपये जो है वो आपको मेल कैंडिडेट को देने होंगे और उसका आधा यानी कि 450 रुपये फीमेल कैंडिडेट को देने होंगे। और जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है, वो शुल्क दे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जैसे ही इसके बारे में और कुछ डिटेल निकलता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसको आप ज़रूर देखिए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसी भी तरह की दिक्कत के लिए, ताकि मैं उसका समाधान बता सकूं। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।